ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 76 of the Ayodhya Kandam, which has 23 verses. Removing his father's body from the vessel full of oil and cremating it with the help of articles befitting an emperor, and offering libations of water to the spirits of the deceased on the bank of the Saryu, as enjoined by Vashishta, Bharata returns to Ayodhya. आज हम षष्ठ सप्तम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 23 श्लोक हैं। राजा दशरथ का अंत्येष्टिक संस्कार। तमेवं शोक संतप्तं भरतं कैकेयी सुतं उवाच वदतां श्रेष्ठो वसिष्ठः श्रेष्ठ वाग्ऋषिः। इस प्रकार शोक से संतप्त हुए कैकेयी कुमार भरत से वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम वाणी में कहा। To Bharata, the son of Kaikeyi, who was so stricken with grief, as aforesaid, sage Vashishta, the foremost of speakers, spoke as follows in a most polite language. अलं शोकेन भद्रं ते राजपुत्र महायशः प्राप्तकालं नरपतेः कुरु सय्यानम् उत्तमम्। महायशस्वी राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। ये शोक छोड़ो, क्योंकि इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब समयोचित कर्तव्य पर ध्यान दो। राजा दशरथ के शव को दाह संस्कार के लिए ले चलने का उत्तम प्रबंध करो। Have done with grief, O highly illustrious prince, may good betide you. Perform now in an excellent way the funeral of the deceased king, which is now overdue. वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः प्रेतकृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्। वशिष्ठ का वचन सुनकर धर्मज्ञ भरत ने पृथ्वी पर पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और मंत्रियों द्वारा पिता के संपूर्ण प्रेत कर्म का प्रबंध करवाया। Hearing the admonition of Vashishta, Bharata, who knew what is right, fell prostrate and ordered all obsequies concerning the father to be taken in hand. उद्धृत्य तैल संसेकात् सतु भूमौ निवेशितम् आपीत वर्णवदनं प्रसुप्तमिव भूमिपम्। राजा दशरथ का शव तेल के कड़ाहे से निकालकर भूमि पर रखा गया। अधिक समय तक तेल में पड़े रहने से उनका मुख कुछ पीला हो गया। उसे देखने से ऐसा जान पड़ता था कि मानो भूमिपाल दशरथ सो रहे हों। Taking the dead body of the king out of the vessel in which it lay immersed in oil, and placing Dasharatha, who was first laid on the ground, and though pale-faced, it looked as if he was fast asleep. संवेश्य शयने च अग्रये नाना रत्न परिष्कृते ततो दशरथं पुत्रो विललाप दुःखितः। तदंतर मृत राजा दशरथ को धो पहुंचकर नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित उत्तम शैया विमान पर सुलाकर उनके पुत्र भरत अत्यंत दुखी हो विलाप करने लगे। Then placing Dasharatha on an exquisite bier decked with various jewels, his son Bharata lamented as follows, sore distressed as he was. किं ते व्यवसितं राजन् प्रोषिते मय्यनागते विवास्य रामं धर्मज्ञं लक्ष्मणं च महाबलम्। राजन, मैं प्रदेश में था और आपके पास पहुंचने भी नहीं पाया था, तब तक कि धर्मज्ञ श्री राम और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने इस तरह स्वर्ग में जाने का निश्चय कैसे कर लिया? Having sent into exile Sri Rama as well as Lakshmana, possessed of great strength at that time, when I was away from the home and had not yet returned, what did you intend to do, O king, knowing as you did what was right? क्व यास्यसि महाराज हित्वेमं दुःखितं जनं हीनं पुरुषसिंहेन रामेण अक्लिष्टकर्मणा।
महाराज, अन्यास ही महान कर्म करने वाले पुरुष सिंह श्री राम से हीन इस दुखी सेवक को छोड़ आप कहाँ चले जाएंगे? Where will you go, abandoning this distressed servant of yours, already bereft of Sri Rama, a veritable lion among men, who does great deeds without the least exertion, O great king? योगक्षेमं तु ते व्यग्रं को अस्मिन् कल्पयिता पुरे त्वयि प्रयाते स्वस्तात रामे च वनमाश्रिते। तात आप स्वर्ग को चल दिए और श्री राम ने वन का आश्रय लिया। ऐसी दशा में आपके इस नगर में निश्चिंतता पूर्वक प्रजा के योग क्षेम की व्यवस्था कौन करेगा? Now that you have departed for heaven, O dear father, and Sri Rama has retired to the woods, I wonder who will quietly meet the needs of the people and ensure the safety of their person and property in this capital of yours. विधवा पृथिवी राजस्त्वया हीना न राजते हीन चंद्रेव रजनी नगरी प्रतिभाति माम। राजन, आपके बिना ये पृथ्वी विधवा के समान हो गई, अतः इसकी शोभा नहीं हो रही है। ये पूरी भी मुझे चंद्रहीन रात्रि के समान श्रीहीन प्रतीत होती है। Bereft of you and thus deprived of its lord, the earth does not look charming anymore. Nay, the city too appears to me cheerless as a night bereft of the moon. एवं विलपमानं तं भरतं दीनमानसं अब्रवीत वचनं भूयो वसिष्ठस्तु महामुनिः। इस प्रकार दीन चित्त होकर विलाप करते हुए भरत महामुनि वशिष्ठ ने फिर कहा। To Bharata, who was lamenting as aforesaid, afflicted in mind as he was, the eminent sage Vashishta for his part spoke again in the following words. प्रेतकार्याणि यान्यस्य कर्तव्यानि विशाम्पतेः तान् व्यग्रं महाबाहो क्रियताम् अविचारितम्। महाभाव, इन महाराज के लिए जो कुछ भी प्रेत कर्म करने हैं उन्हें बिना विचारे शांति चित्त होकर करो। Whatever funeral rites in relation to the deceased monarch ought to be done should be coolly and unhesitatingly got through, O mighty armed prince. तथेति भरतो वाक्यं वसिष्ठस्य अभिपूज्य तत् ऋत्विक् पुरोहितः आचार्याः त्वरयामास सर्वशः। तब बहुत अच्छा कहकर भरत ने वशिष्ठ जी की आज्ञा शिरोधार्य की तथा ऋत्विक पुरोहित और आचार्य सबको इस कार्य के लिए जल्दी करने को कहा। Bowing to the aforesaid command of Vashishta in the words, "Let it be so," Bharata urged everyone, which is the priests engaged for sacrificial purposes, family priests and the acharyas, to make haste. ये त्वगग्नयो नरेन्द्रस्य अग्न्यगारात् बहिष्कृताः ऋत्विक् वर्याजकैः चैव ते पूयन्ते यथाविधि। राजा की अग्निशाला से जो अग्नियां बाहर निकाली गई थी उनमें ऋत्विजों और याजकों द्वारा विधि पूर्वक हवन किया। The sacred fires maintained by the king that had been taken out of the fire sanctuary on the latter's death were being worshipped by the priests engaged for sacrificial purposes and superintending priests according to the scriptural ordinance. शिबिकायाम् अथारोप्य राजानं गतचेतनं बाष्पकण्ठा विमनसस्तमूचुः परिचारकाः। तत्पश्चात महाराज दशरथ के प्राणहीन शरीर को पालकी में बिठाकर परिचारगण उन्हें शमशान भूमि को ले चले। उस समय आंसुओं से उनका गला रुंध गया और मन ही मन उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। Having placed the king whose consciousness had departed days ago on a bier, the servants who were feeling disconsolate now bore him on their shoulders to the cremation ground, their throats choked with tears. हिरण्यं च सुवर्णं च वासांसि विविधानि च प्रकिरन्तो जना मार्गे नृपते हे अग्रतो ययुः। मार्ग में राजकीय पुरुष राजा के शव के आगे आगे सोने चांदी तथा भांति भांति के वस्त्र लुटाते चलते थे। Scattering flowers of silver and gold and pieces of cloth of every description on the road, people walked ahead of the king.
चन्दना गुरु निर्यासान् सरलं पद्मकं तथा देवदारूणि चाहृत्य क्षेपयन्ति तथा परे. While others fetching sandalwood, aloe, bdellium, the wood of sarala, a species of pine, and the cirrus pudum, and logs of deodar, the Himalayan cedar, made pile. गन्धानुचावचांश्चान्यांस्तत्र गत्वाथ भूमिपं तत्र संवेशयामासुः चिता मध्ये तं ऋद्विजः. Nay, throwing their fragrant substances of various kinds into the funeral pyre, the priests officiating at the obsequies laid the deceased emperor in the middle of the pyre at the cremation ground. शमशान भूमि में पहुंचकर चिता तैयार की जाने लगी. किसी ने चंदन लाकर रखा तो किसी ने अगर, कोई गूगल तथा कोई सरल पंदक और देवदारू की लकड़ियां लाकर चिता में डालने लगे. कुछ लोगों ने तरह तरह के सुगंधित पदार्थ लाकर छोड़े. इसके बाद ऋत्विजों ने राजा के शव को चिता पर रखा. तदा हुताशनं हुत्वा जेपुः तस्य तत् ऋद्विजः जगृश्च ते यथा शास्त्रं तत्र सामानि सामगाः. उसी समय अग्नि में आहुति देकर उनके ऋत्विजों ने वेदक मंत्रों का जप किया. समागान करने वाले विद्वान शास्त्रीय पद्धति के अनुसार साम श्रुतियों का गायन करने लगे. Pouring oblations into the fire, the aforesaid priests engaged for the benefit of the emperor then recited sacred texts relevant to funeral rites, while those among the officiating priests who could recite the hymns of the Samaveda chanted them according to the rules. शिबिकाभिश्च यानैश्च यथार्हं योषितः नगरान् निर्ययुः तत्र वृद्धैः परिवृताः तथा. Attended by elderly guards, the king's consorts likewise went out of the city to the cremation ground in palanquins and chariots according to their rank. प्रसव्यं चापितं चक्रुः ऋत्विजो अग्निचितं नृपं स्त्रियश्च शोकतं संतप्ताः कौशल्या अप्रमुखास्तथा. Then the priests officiating at the obsequies too, as well as the ladies led by Kaushalya, who were so stricken with grief, went clockwise round the Sen monarch who had performed sacrifices culminating in the Ashwamedha. इसके बाद चिता में आग लगाई गई. तदंतर राजा दशरथ की कौशल्या आदि रानियां बूढ़े रक्षकों से घिरी हुई यथा योग्य शिविकाओं तथा रथों पर आरूढ़ होकर नगर से निकली तथा शोक से संतप्त हो शमशान भूमि में आकर अश्वमेधांत यज्ञों के अनुष्ठाता राजा दशरथ के शव की परिक्रमा करने लगी. साथ ही ऋत्विजों ने भी उस शव की परिक्रमा की. क्रौञ्चीनामिव नारीणां निनादः तत्र शुश्रुवे अर्थानां करुणं काले क्रोशन्तीनां सहस्रशः. उसमें वह करण क्रुंदन करती हुई सहस्त्रों शोकार्त रानियों का आर्तनाद कुरारियों के चीत्कार के समान सुनाई देता था. There were heard on that occasion the noise of afflicted women wailing piteously in thousands like so many female cranes. ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनः पुनः यानेभ्यः सरयूतीरम् अवतेरुः नृपांगनाः. दाह कर्म के पश्चात विवश होकर रोती हुई वह रानियां बारंबार विलाप करके सवारियों से ही सरयू के तट पर जाकर उतरी. Having lamented again and again and crying helplessly, the king's consorts got down from their chariots at the bank of the Saryu. कृत्वा उदकं ते भरतेन सार्धं नृपांगना मंत्री प्रोहिताश्च पुरं प्रविश्य अश्रुपरीत नेत्रा भूमौ दशाहं व्यनयन्त दुःखम्. भरत के साथ रानियां मंत्रियों और पुरोहितों ने भी राजा के लिए जलांजलि दी. फिर सब के सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए नगर में आए और 10 दिनों तक भूमि पर शयन करते हुए उन्होंने बड़े दुख से अपना समय व्यतीत किया. Having offered water to the spirit of the deceased along with Bharata
and entering the city once more, the king's consorts as well as the counselors and family priests spent the following 10 days of their impurity caused by the emperor's death in agony, reposing on the ground, their eyes filled with tears. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अश्व रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 76वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 76 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।